और छुप गए सारे नजारे हुए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिल में रात हो गई। छुप गए सारे नजारे हुए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे हुए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिल में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिल में रात हो गई। अरे वे क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे हुए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिल में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिल में रात हो गई। महाराज ने कहा था जाओ ड्यूढ़ीवान, हम यहाँ के रखवाल है ड्यूढ़ीवान है फाटक पर। लेकिन यहाँ तक कह रहे तो कोई अगर तपस्वी, कोई योगी, सन्यासी, भिखारी कोई भी आए तो उनका स्वागत सत्कार करना। लेकिन यहाँ तो ये कोई बात तो सही है। जब से महाराज के यहाँ चार चार पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है, जी आदरणीय, तब से बहुत से ऋषि मुनि आते हैं आते हैं प्रभु। और सबको दान दक्षिणा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, एक कोई महामुनि है, कहाँ है मामुन? ओ गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। वो तो मैं हूँ गुरुजी। पाला गांव प्रसन्न रहो। वो तो मैं हूँ प्रभु। आपका शुभ नाम? हमारा नाम? जी पहले तुम अपना नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम यहाँ का जो मैं द्वारपाल हूँ, मेरा नाम है धड़पकड़ सिंह। वाह। हमारा नाम है गाधी तनय विश्वामित्र। गाधी तनय हाँ, काहे केर महुआ केर की मंबूर केर? तुम समझ क्या रहे हो? नहीं, गाध भैया काहे केर होती थी, कोई बम्बूर के होती। आगे अरे वो गाध नहीं, गाधी। गाधी गड़बड़ होती हो। ए, गाधी गाधी है, गा बड़ा गा है ना। हाँ और धी मतलब छोटी धी, हाँ। मतलब छोटी के। गाधी तनय तनय माने? पुत्र, और हमारा नाम है विश्वामित्र। मतलब गाधी तनय विश्वामित्र जी, यानी उनके पुत्र हैं आप, हाँ। यानी लेखपाल हैं आप। क्या? काहे भैया, विश्व विश्व नापे वाले लेके पाल तो अरे वो नहीं, हाँ। हमारा नाम है विश्वामित्र। अच्छा, आपका नाम है हाँ। विश्वामित्र। आए कहाँ से हैं? हम बक्सर क्षेत्र से आए हैं। समझ गया क्या? समझ गया, बक्सा के छेद से आए ए? हैं। मैं बहुत क्रोधी हूँ। अच्छा, बहुत लोभी है ए? भैया, पैसा दे दे इनका। लोभी नहीं, हाँ मैं बहुत क्रोधी हूँ। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। शराब भैया, एक टेक्टर ले आओ, शराब मोरी ठिलिया भर भरता है महाराज, ठिलिया भर भरता है मसार खूब 75। अरे मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। का कहो? भस्म कर दूंगा। अरे गुहार दैया मुई भस्म कर दैया तो मोर मेहरिया का करी? आए कौने मेला जाई तो खरीद लई। आए मेला में तो मिलत नहीं है। आए वो बेचारी बमात ना फ्री है। प्रभु भस्म ना करे भला, नहीं चंदपाल हरे ड्यूढ़िया लगाए बैठे कि कबे भस्म हो तमे के गांव में पहुंच जान। चंदपाल भैया के, चंदपाल भैया के ओर से ये ब्याज जी ओर से काया ये काया गिनती हमें कमाओ थी। होशियार बहुत है चंदपाल भैया की ओर से। हाँ, ये 11 मुद्राएं। अच्छा, मुद्राएं आए। हाँ, आपके लिए प्रदान है। धन्यवाद। तो कोनो कागज आ लव लेटर आ भेज दिन है।
कैसे आजकल पढ़े जाए को चाहे न जाए लेकिन लव लेटर जरूर जाते हैं आगे। तो प्रभु कहा। आप हैं बक्सर क्षेत्र से आए हैं। हाँ आप गाध तनय विश्वामित्र जी हैं। हाँ। तो प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप आए हैं, ऋषि हैं, हमारे महाराजा का आदेश है कि जो ऋषि मुनि आए उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। तो प्रभु आप नहा धो करके आए होंगे सरजू नदी से। हाँ मैं जानता था कि सरजू नदी से आ गए। तो आपका काम मंगाऊं पूरी पकवान? ना। इनका पूरी पकवान नहीं समझ में आवत। नहा धो के आए हो, ठंड लगी होगी तो आपको चाहिए कंबल अलवाइन? हम इसका क्या करेंगे? ले इनका भी नहीं कंबल अलवाना चाहिए इनको। तो आप आए हैं, ठंड नहीं लग रही, कंबल अलवान तो आप बनाए खाएंगे तो आपका चाहिए सीधा पिसान? ना। हाँ वो भी नहीं चाहिए। वो भी ना चाहिए, सीधा पिसान ना चाहिए। तो भैया चाय तो रात में पियेंगे ही, तो आपका चाहिए छेरी पलान? उसका हम क्या करेंगे? वो भी नहीं हमें चाहिए। अरे इनके यहाँ कामधेनु है, क्या करेंगे ये? हाँ सही बात है, लेकिन कामधेनु है तो महाराज आपका चाहिए माठा धुआन? हम वो भी नहीं खाते। ले का जाने सही है, कुत्तन का घी पर चला गए तो काहे का माठा दोहान का जाने। पुराने जमाने वाले उनसे पूछा माठा दोहान मिलत का है? कहूँ साल भरे में एक दही है मिलत का है ना है न। जुंडी की रोटी फटर फटर होत गई है। का जाने स्वाद वखा ऋषि मुनिया का जाने है। प्रभु तो आपका कोई बात नहीं है, नहा धो कर गया हो, खाना पीना ना चाहिए, कुछ ना चाहिए तो का आपका चाहिए चड्डी बने? अरे ये लंगोटी वाले हैं, ये फकड़ी लोग हैं। तुम्हें हम दिखाई क्या दे रहे हैं? अब मुझे का पता कि का नहीं आजकल चड्डी बने तो चला थी। मैंने बता दिया कि मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। शराब न दे महाराज, अदाय तो एक आध क्वार्टर देने मना से हो जाएंगे भला। तुम ऐसा करो, हाँ। अपने महाराज के पास जाओ आओ। और उनसे कहो हाँ। कि गाधी तने विश्वामित्र जी पधारे हैं। जी महाराज, जो आज्ञा मारा लव थू दे दिया। मेरी सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज, मेरी सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज, मेरी सुनिए। क्या होती है क्या सरकार आपकी, महाराजा की सरकार आपकी? मेरी सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज, मेरी सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज, मेरी सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज, मेरी सुनिए महाराज। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। होती क्या आज्ञा सरकार आपकी, महाराजा की सरकार आपकी? महाराज के जीवन की जय जयकार हो महाराज। बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। महाराज हमारे दरवाजे पर महामुनि विश्वामित्र जी आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु। महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन वो भी प्रथम द्वार पर अयोध्या में। जी महाराज। क्या तुमने अपने इन नेत्रों से उनका दर्शन किया है? अवश्य प्रभु, बिल्कुल। अगर वास्तव में महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है जी प्रभु, तब तो हमारा जीवन भी समाप्त हो गया। जीवन भी समाप्त नहीं हुआ और जबकि धन हो गया, मैं धन हो गया, धन हो गया, क्योंकि ऐसी महान आत्माओं का आगमन हर जगह पर नहीं होता। जहां के लोग भाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं, वहीं पर ऐसे संतों का आगमन होता है। अवश्य महाराज। जानते हो ये कहां इस अयोध्या में कब आए थे? जी प्रभु, हम नहीं जानते। उस समय ये आए थे जब यहाँ के राजा महाराज श्री हरिश्चंद्र जी थे, जी जो हमारे पूर्वज हैं। अच्छा, उस समय उनके जमाने में इनका पदार्पण यहाँ हुआ था। जी प्रभु। और ये सारा संसार जानता है कि इनका पदार्पण उस समय किस लिए हुआ था
इन्होंने हमारे महाराज के साथ क्या किया, लेकिन इनका उद्देश्य ये नहीं है कि अयोध्या को कोई हानि हो। जी इनका उद्देश्य है कि जिस तरह से हमारा भला हो, इन्होंने दूसरे के हित के बारे में ही सोचा है। अवश्य प्रभु। एक राजा थे, त्रिशंकु राजा। जी क्योंकि राजा त्रिशंकु इनके बहुत बड़े भक्त थे। अच्छा इन्होंने अपने टब्बल के द्वारा उन्हें आकाश भेजा, देवलोक भेजा। वहां देवताओं ने उस राजा को चांडाल समझ करके वहीं से फेंक दिया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारा शिष्य ऊपर से धकेल दिया गया, जी इन्होंने वहीं पर रोक दिया। अरे तो इन्होंने हमेशा दूसरों का भला किया है। देखो तब से अभी तक वो राजा उल्टे ही लटके हैं त्रिशंकु जी। अच्छा उनके मुंह से जो लार निकली उससे एक नदी बनी, कर्मनाशा नाम की नदी। कर्मनाशा। हाँ, ये जब जब आए हैं तब तब परीक्षा ली है, ये लोग कठिन नहीं परीक्षा। तो इनका सिद्धांत यही है। लेकिन अब सोचना इस बात पर है कि आज तब से इनका आज यहाँ आगमन हुआ है तो किस लिए हुआ है। अवश्य इनका कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य होगा हमारे यहाँ आने का। अवश्य। लेकिन ये बताओ, तुमने उनके साथ कोई बुरा मजाक तो नहीं, नहीं नहीं। किया? नहीं प्रभु, हमने कोई भोला भाला क्योंकि नहीं। वो बहुत बड़े क्रोधी हैं। हाँ लोभी तो है बहुत। ए, हाँ क्रोधी नहीं, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि क्रोधी हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। मैं सोचे तो लोधी जब अरे लोधी नहीं भाई, तो मतलब तुम कलयुग की बात करते हो। क्रोधी है, क्रोधी क्रोधी। यहाँ त्रेता में खड़े हैं हम लोग और तुम कलयुग की बात कर रहे हो। तो ये बहुत बड़े, ये सृष्टि के दूसरे विधाता हैं। जब ब्रह्मा जी से एक बार ये रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, तो एक नई सृष्टि बना डाली इन्होंने। ये साधारण संत नहीं है। अब तुम्हें करना क्या है? क्या करना है प्रभु?